माँ वाह, ममता की दुहाई देने वाली आज कैसे दुश्मनी निभा रही है ये देख रही हूं मैं। इंदिरा बहू, मेरी बहू मेरी बेइज्जती करके जा रही है और आप आज कहाँ है आपके आदर्श, नीति नियमों वाले बड़े बड़े बोल? कहाँ है आज बापूजी के वो ऊंचे फरमान? वो आप ही लोग थे ना जिन्होंने अंडे के छिलके घर में लाने जैसी मामूली गलती पर कोकिला को घर से बाहर निकाल देने की धमकी दी थी। आज मेरी बहू सरेआम मेरी बेइज्जती करके निकल गई और आप वहां पर उसका स्वागत करने के लिए आरती की थाली लेकर खड़ी है। छी! आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे माँ। उम्मीद तो मुझे इस घर के बंटवारे की भी नहीं थी जो तुम लोगों ने करवा दिया। उम्मीद तो मुझे ये भी नहीं थी कि अपने ही घर में रहते हुए हमें इस तरह घर से बाहर रहना पड़ेगा। उम्मीद तो मुझे ये भी नहीं थी कि मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ ये परिवार जो कभी एक था उसे तुम लोग यूं तिनकों की तरह बिखेर दोगे। मुझे छोटा कहने से पहले अपनी हरकतों का कद जरूर देख लिया करना। और जब इंसान बदल जाते हैं तो नीति नियम भी बदल जाया करते हैं इंदिरा बहू। हाँ, मैंने तोड़े हैं नीति नियम, लेकिन उसके लिए जो अपने आप को बिखेर कर इस घर को समेटना चाहती है, जो मेरा अपना खून नहीं कर सका वो इस पराये घर से आई बच्ची ने कर दिखाया है। मेरी कोख का मान मेरी औलादों ने नहीं, इस बहुरानी ने रखा है। जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्वतां नियतः प्रणतः स्वतां नियतः। इस घर में क्या सही हो रहा है और कौन करवा रहा है सब देख रही हूं मैं, लेकिन आज इस घर के बाकी के लोग ये बात सुन ले और समझ ले कि इंदिरा मर जाएगी, लेकिन किसी और की हुकूमत नहीं चलने देगी अपने ऊपर, फिर चाहे वो उसकी औलाद ही क्यों ना हो। मैं जानती हूं तुमने ये कदम क्यों उठाया है, और इसीलिए इतनी बड़ी होकर भी तुम्हारे सामने सर झुकाने को जी करता है। नहीं दादी माँ, प्लीज। आपके जीवन भर के बलिदानों के सामने
सर तो हम झुकाएंगे हमेशा। हाँ दादी, एक बार बस अपना हाथ हमारे सर पे रख दीजिए, फिर देखना आपके ये बच्चे आपका सर ईश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकने देंगे। नाक कटवा दी इंदिरा भाभी की उन्होंने। जानकी पराई थी, पर समीर तो उनका बेटा है, अपना खून। डोंट फील बैड, पर समीर ने तो उन्हें जैसे माँ होने की सजा ही दे दी। बेचारी इंदिरा भाभी, कोई अपना ही बेटा सारे रिश्ते नकार कर अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर निकल चला। भाई अगर मेरा महेश होता तो कभी भी ऐसा नहीं करता। कहाँ स्वीटूड़ी? समीर के दिल पर जो गुजरी होगी वो एक बेटा होने के नाते मैं समझ सकता हूं माँ। एक तरफ वो जिसने उसे जीवन दिया और दूसरी तरफ उसके जीवन साथी। जानकी के साथ साथ समीर की भी अग्नि परीक्षा थी ये। ये अग्नि परीक्षा उसने खुद ही मोल ली। अरे उसे क्या जरूरत थी बाहर जाने की? जाने देता उसे अकेले। चलो वो ये नहीं कर सकता था तो कम से कम जानकी को समझा भी तो सकता था, पर नहीं, वो तो हो गया जानकी के साथ अपनी माँ की बेइज्जती करवाने में। सच है ना मंजीत, मैं सही बोल रही हूँ ना? भाई अगर जानकी इंदिरा भाभी के खिलाफ जा रही थी तो समीर को उसको रोकना चाहिए था ना? कहाँ? लेकिन मम्मी जी, जानकी इंदिरा काकी के खिलाफ कहाँ गई? इनफैक्ट इंदिरा काकी ने जानकी को 2 रास्ते दिखाए और कहा कि एक चुनो, है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, पर उसने बाहर का रास्ता ही क्यों चुना? भाई वो अंदर का रास्ता भी तो चुन सकती थी, जहां पर उसके अपने थे, अपने सास ससुर, अपना पति। क्यों? जो बाहर है वो पराये हैं। डोंट फील बैड, पर बंटवारा हो जाने के बाद सबको घर में समझ लेना चाहिए कि कौन अपना है और कौन पराया। कहाँ? अरे भाई छोड़ो ना, हम क्यों इसके बारे में सोचते हैं? भाई हमारे घर में थोड़ी ना ऐसा कुछ हुआ है। भाई जिसके घर में हुआ है वो लोग भुगते। कहाँ? समझ गए महेश? इस सब के बारे में मम्मी जी की क्या सोच है? बहुत कुछ है जो मुझे बंटवारे के बाद समझ में आ रहा है। महेश, अगर जानकी की जगह मैं घर छोड़ के जाती तो क्या तुम समीर की तरह मेरे साथ आते? नो नो वे, मैं ऐसा कभी। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं पकड़ता। अच्छा, मेरे बिना रह सकते हैं? वही कुड़िए, तेरे बिना इस जन्म में तो क्या, मैं किसी भी जन्म में नहीं रह सकता। अच्छा महेश, घर में किसी को शक तो नहीं हुआ ना? मतलब जानकी और समीर का जाना ये सब प्लान्ड है? मुझे नहीं लगता, और शक होना भी नहीं चाहिए जब तक कि हमारा प्लान पूरा नहीं होता। तो अगला कदम उठाए? चलो अपने बाकी पार्टनर से मिलने। सो क्या खबर है? सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है ना? हाँ, क्या करें अब? हमारे माँ बाप को उनकी गलती का एहसास करवाने का इसके अलावा कोई तरीका था भी नहीं ना। जब हम उनसे अलग हो जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपने माता पिता को कितना दुख दिया है कि नहीं? लेकिन अब आगे क्या करना है? मिशन का पहला स्टेप कामयाब हो गया है। और अब नेक्स्ट स्टेप? जानकी और समीर के बाद
अब मेरी और महेश की बारी। हाँ, अब हम दोनों जी काका के पास बाहर जाएंगे। तुम्हारे बाद मैं और बिंदिया। तो महेश, देर किस बात? मैं तैयार हूँ। ग्रेट। तुम लोग ऐसा काम करो, तुम लोग दोनों निकलो, तुम्हारे पीछे मैं और बिंदिया आते हैं। क्यों बिंदिया? अच्छा सुनो महेश, तुम लोग बाहर जाओगे कैसे, ये सोचा है नहीं? सोच लिया। चलती हूँ मम्मी जी, घर का ख्याल रखिएगा। चलती हूँ? कहाँ? ऑफिस, बहुत काम पेंडिंग है। इनफैक्ट लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। आप सबका ख्याल रखिएगा। हाँ? ओह बहुरानी। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी, मैं तो घर का ख्याल रख लूंगी, पर मेरा ख्याल कौन रखेगा? अगर तुम ऑफिस चली गई तो किचन का काम कौन करेगा? वो तो है, पर ऑफिस की भी जिम्मेदारी है ना। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या ऑफिस तुम्हारा ससुराल है कि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई? हाँ? नहीं नहीं, वो तो है। ऑफिस वाले तनख्वाह देते हैं ना, काम तो करना ही पड़ेगा। तनख्वाह? कितनी तनख्वाह देती है? दुगनी। उससे दुगनी तनख्वाह दिलाऊंगी मेरे डैडी से, महीने के महीने। भाई अपनी बेटी की सेवा करने के लिए इतने पैसे तो वो तुम्हें दे ही देंगे। कहाँ? बेटा पहले अपना घर, बाद में सारी दुनिया। डोंट फील बैड। सुन रही हो ना क्या कहा मैंने? तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। मैं तुम्हारी सास हूं, न कि तुम मेरी सास हो। डोंट फील बैड, पर मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूं जो अपना मान सम्मान मिट्टी में मिलता हुआ देख सके। तो किसी और की बहू ने भले किया हो, लेकिन मैं अपनी बहू को अपनी हद पार करने नहीं दूंगी। और हाँ, आज के बाद तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। ये मेरा आखिरी फैसला है। पर मम्मी जी, पलट कर आवाज भी मत देना। किसी और ने तो अपनी बहू के आगे 2 रास्ते रखे थे, मैं तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाऊंगी, बाहर का। हेलो, एक्सक्यूज मी, भाई किसी का वक्त खत्म हो गया है किचन में काम करने का? खाना अभी तक नहीं बनाना? चलो कोई बात नहीं, अपने वक्त में से 10 मिनट दे दिए मैंने किसी को। भाई आज तक पैसे दे दिया करती थी, अब अपना वक्त दे दूंगी उधार। कहाँ?
इस तरह अकेले काम करने की आदत नहीं है ना, वक्त तो लगेगा ही। अब पता चला ये सेहत का राज। वो आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। सबको पता चल गया कि किचन में कौन काम किया करता था। हाय, क्या करे, मजबूरी है। अब कोई और रहा भी तो नहीं जिसमें अपना काम थोप सके। बहू तो भाग गई। भाग ही जाएगी ना बेचारी। बहू को काबू में रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। कैसे मैंने अपने बहू की लगाम खींची और कैसे दिखा दी उसे उसकी औकात। अब मजा ले उसकी कि आज के बाद मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत भी करे। मम्मी जी, जानकी की तरह मुझे दो राह पर खड़ा नहीं करके आपने मुझे एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से बचाया है मम्मी जी। थैंक्स अ लॉट। मैं उसी रास्ते पे जा रही हूँ जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है। मंजीत आपकी बहू है मम्मी, इंसान है वो, कोई जानवर नहीं जिसकी लगाम आप अपने हाथों में रखेंगी। बहुत दुख हुआ मुझे जानकर कि आज के जमाने में भी आपके ख्यालात कितने छोटे और कितने पुराने हैं। मैं जा रहा हूं अपने जीवन साथी के साथ, क्योंकि जिसने मुझे जीवन दिया उसने तो जीवन का मोल समझा ही नहीं। मैं भी जा रहा हूं अपनी पत्नी का साथ देने के लिए, जिस तरह आपके पति ने आपका दिया हमेशा।